आज हम पुनरावृत्ति में जानेंगे अलंकार। वस्तुतः भाषा को शब्द तथा शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की सार्थक यानी अर्थपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जानेंगे अलंकार और अलंकार के भेद। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों अलम तथा कार से बना है। इसका अर्थ है अलंकृत करना अर्थात सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकृतिरलंकारः, अर्थात जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष। अर्थालंकार ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं अर्थालंकार कहते हैं। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण आते हैं। उभयालंकार शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। जहाँ काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वहाँ उभयालंकार होता है। कभी कभी एक ही उक्ति में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है। वस्तुतः जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होने की प्रवृत्ति सामने आती है, उसे उभयालंकार कहते हैं। श्लेष वास्तव में उभयालंकार का ही उदाहरण है। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अगला है यमक अलंकार। यमक एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण देखिए, कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। इस काव्यांश में कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। प्रथम कनक धतूरे के लिए आया है तो दूसरा कनक सोने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है संयोग। श्लेष अलंकार का एक जो श्लेष अलंकार है वो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थों को संयुक्त कर वाक्य में स्पष्ट करते हैं, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस काव्यांश में पानी कई अर्थों को स्पष्ट करता है। पानी का अर्थ यहाँ मोती, मनुष्य और चून से संबंधित है। यहाँ पर देखिए अब आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। हरिपद कोमल कमल से। इस काव्य पंक्ति में हरि जो है भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। यह एक अर्थालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति जो है वो स्पष्ट की जाती है। बीती विभावरी जागरी, अंदर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। इस काव्यांश में अंबर आकाश में पनघट, तारा में घट, कुंभ तथा उषा में नागरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु से संभावित रूप की उपेक्षा करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे फूले काश सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्यांश में काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना प्रस्तुत की गई है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है।
मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यह एक अर्थालंकार है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। इस काव्यांश में सूर्य का मानवीकरण करके उसकी एक ऐसे राजा से कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने की तैयारी में है। इसमें बादलों को अनुचर कहा गया है। तो छात्रों, आज आपने जाना अलंकार। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। इसको ध्यान से सुनिए, पुनः अभ्यास कीजिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।